हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की वीडियो हमारी है इकोसिस्टम के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स। जहां से नीट में पीवाईक्यू आया था उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि वो पीवाईक्यू किसी का भी मिस ना हो जाए और अगर अगली बार दोबारा यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग जरूर अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, सो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इकोसिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जनरली। ठीक है, तो इस वीडियो में साथ साथ हम ये भी देखेंगे पीवाईक्यू क्या आया था। ठीक है, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखो इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं बेटा 4 और इन 4 फंक्शंस को आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ पे ऑड वन आउट क्वेश्चन देते हैं इससे। ठीक है, नीट में वो यहाँ पर देखो आपको, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया निमोनिक्स। निमोनिक्स की मदद से याद रखना PEND पेंड। ठीक है, P फॉर प्रोडक्टिविटी, E फॉर एनर्जी फ्लो, N फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड D फॉर डीकॉम्पोजिशन। सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की है, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं है। ठीक है, पीवाईक्यू आ चुका है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 4 फंक्शंस होते हैं इसके। ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड डीकॉम्पोजिशन। और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ये शॉर्ट वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट उस टॉपिक को एक बार क्लियर कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप जरूर उसको एनसीईआरटी से पढ़ें। ठीक है, बाकी इसको जो है हम अपनी डिटेल वीडियोज में आगे कवर करेंगे। P फॉर प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो भी कितना प्लांट्स बायोमास बनाते हैं, कितना हेट्रोट्रॉप्स को अवेलेबल होता है, वो सब कुछ। एनर्जी फ्लो जो 10% लॉ होता है एनर्जी का, वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है ना, कि एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल से आगे कितनी जाती है, 10% लॉ वाला पार्ट। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आपको पता ही है कि जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, उस पर डेड एंड डिकेइंग मैटर पर माइक्रोब्स एक्ट करते हैं। फिर वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं ऑर्गेनिज्म के पास। ऐसे न्यूट्रिएंट की साइकिल चलती रहती है हमारे इकोसिस्टम में, है ना। और डी फॉर डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे जो भी वेस्ट है, जितना भी प्लांट एनिमल वेस्ट है, उनको कैसे डीकम्पोज करा जा रहा है, कौन से माइक्रोब्स, कौन से डेट्रीवोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो ये तो है सारे इकोसिस्टम के फंक्शंस। किस निमोनिक से याद रखेंगे, पेंड से। ठीक है, एक भी नहीं भूलोगे इससे याद रखोगे तो, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर बना होता है 2 चीजों से। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी में गिवन है स्पीशीज कॉम्पोजिशन, है ना। स्पीशी कॉम्पोजिशन तो होगा ही ना बेटा, किस तरह की स्पीशीज, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में मिलते हैं, वही तो उसकी कॉम्पोजिशन, वही तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। अगर किसी भी इकोसिस्टम में स्पीशीज कम है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, छोटा। अगर उसमें स्पीशीज का नंबर ज्यादा है, वेराइटीज बहुत ज्यादा है, तो उसका स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो स्पीशी कॉम्पोजिशन सबसे पहला फैक्टर हो जाएगा इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में। सेकेंड होता है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन किसको बोला जाता है, एनसीईआरटी की लाइन देखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एनसीईआरटी में लिखा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहां देखो, जैसे कि एक फॉरेस्ट का आपको एग्जांपल दिखा रखा है कि फॉरेस्ट के अंदर हर्ब्स आते हैं सबसे बॉटम पे, है ना। फॉरेस्ट में आपको कैटेगरीज जो है ना प्लांट की, वो 3 तरह से मिलेगी। हर्ब्स आते हैं सबसे बॉटम लेवल पर, सबसे बॉटम स्ट्रेटा पर। फिर उससे बड़े हाइट के होते हैं कौन, श्रब्स, वो सेकेंड स्ट्रेटा में आ जाएंगे। फिर उसके बाद और टॉल कौन होते हैं, ट्रीज। तो एक फॉरेस्ट में प्लांट्स की ना 3 वर्टिकल लेयर्स हैं। सबसे छोटे में हर्ब्स, फिर श्रब्स और फिर ट्रीज। तो ऐसी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को किसी भी इकोसिस्टम में हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। और वो ही तो डिसाइड करेगी कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, अब देखो यहां से नीट में पीवाईक्यू आया था। दिस इज द पीवाईक्यू। ये आया था 2015 में, AIPMT होता था तब, 2015 ईयर में आया था। और देखो बेटा ये चीज अभी भी सिलेबस में है, एनसीईआरटी से हटा नहीं है ये टॉपिक। तो अगर कोई चीज 2015 में आई हो, 2012 में आई हो, 13 में, कभी भी आया हो, वो दोबारा आ सकता है, रिपीट हो सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, सिंपल लाइन थी एनसीईआरटी की, बिल्कुल एग्जैक्ट सिंपल लाइन आपके ऊपर भी दिख रही है। Vertical distribution of different species occupying different levels in a biotic community is known as what? तो उसके ऑप्शंस थे पिरामिड, डाइवर्जेंस, स्ट्रैटिफिकेशन एंड जोनेशन। तो इसका सीधा सीधा आंसर था स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि भाई अगर ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा है, अगर इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम बोले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो टर्म होता है वो होता है जोनेशन। पर ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना, इसके चांसेस बहुत कम है। अगर आप समझना चाहते हैं मैं एक एग्जांपल से देकर आपको बता देती हूँ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे तो स्ट्रैटिफिकेशन करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोले, ठीक है ना, तो आपको बोलना है जोनेशन। वैसे नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, आपके स्ट्रैटिफिकेशन ही आएगा। पर आप इसका एग्जाम्पल एक समझ सकते हो, जैसे कि कोई फील्ड है, इस फील्ड में वीट ग्रो हो रहा है,
इसके साइड में एक और फील्ड है, उसमें राइस ग्रो हो रहा है, उसके साइड में एक और फील्ड है, उसमें ग्रो हो रहा है पी, है ना। तो ऐसे हम क्या देख रहे हैं, ये एक फील्ड, फिर साइड में एक और फील्ड, और ये 3 तरह के प्लांट्स हो गए, 3 तरह के डिफरेंट प्लांट्स है, स्पीशीज है, और ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो अगर कभी भी वर्टिकली होती है तो स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टली होती है तो उसको हम बोलते हैं जोनेशन। ठीक है, तो आपको पढ़ना है स्ट्रैटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में, यहां से नीट में PYQ आया था, आप देख ही सकते हो सामने, राइट। तो इस तरह की और भी शॉर्ट वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। नीट 2024 और नीट 2025 के लिए जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं थॉरोली आपके नीट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।